शाह के बारे में, आदिवासी को वनवासी कहा, उस पर बात क्यों नहीं करती है, सवाल जवाब क्यों नहीं करती कि वनवासी क्यों कहा, उस पर ये क्यों नहीं सवाल जवाब करती है? क्यों उनको इतना चिढ़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या? निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों? बहन, भाजपा के 5 कुछ एजेंट हैं, आरएसएस कुछ 5 एजेंट है, उराव कुछ भाई लोग 5 से 5 भाजपा के, ये सरना सनातन के एक बता रहे हैं। आप तो झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी धर्मपत्नी के बारे में आए दिन उल्टा पलटा बातें करते रहती है। अब जितने भी विधायक गण है वे अपने धर्मपत्नी के पेटीकोट के नीचे घुस गए हैं। कुड़मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुड़मी बह जाएंगे। आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी? लेकिन उनके दूसरा आइडियोलॉजी की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने तो ये भी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, सरना सनातन एक नहीं है, वो भी कहा है उन्होंने, कार्तिक उरांव बाबा ने। वो बात क्यों नहीं करती है आप? बुड़बक बना रही है आदिवासी संगठन को। बीजेपी और इसका चेला ओढ़ी हुई है, चोला ओढ़ी हुई है। आप ये देखिए, उसमें भी मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में ST/SC को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ। और ये बीजेपी RSS की चाल है और उसके एजेंट है निशा भगत जो आज ये काम कर रही है। कुछ दिनों से मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर हमारे ही कुछ लोग हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए, आगे की बात नहीं जानते हुए वो सोशल मीडिया में आके उल्टी पलटी बयान देने लगे मेरे बारे में। लेकिन फिर भी मैं शांत रही, क्योंकि मैं कहीं और बिजी थी कुछ कामों से। मेरा इतना फालतू काम नहीं है कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ फालतू का फ़ोन लेके किसी के बारे में भी उल्टा पलटा बक दूँ। जो भी बात होता है मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं रखती आई हूँ। और आज भी जब मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या साबित करने में तुले हुए हैं बीजेपी RSS के लोग और उसके चेले चपाटे, तो उसी चीज़ को लेकर आज हम लोग यहाँ पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वही सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे हम लोग सब बैठे हैं। क्योंकि जिसने मुझे सवाल का जवाब मांगा था, जो मेरे बारे में उल्टी पलटी बातें कर रही थी फेसबुक पे आके, तो मैं उनके बोलने पे उनके सवाल के जवाब नहीं दूंगी यहाँ पे। वो कहीं की जज या मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है? उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी, बल्कि उनके कमेंट में जो अधिक से अधिक गैर आदिवासी दिकुओं ने मेरे नेगेटिव कमेंट किया है, और मेरे कुछ ट्राइबल सपोर्टर्स ने, जो दिक्कू भी मतलब आदिवासी मूलवासी सपोर्टर ने जो मेरा सपोर्ट लिया है, उन्होंने बोला कि बहन अगर कुछ ऐसा बात है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आके बताइए और इनको क्लियर कीजिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। तो मैं उन मेरे समर्थकों को जवाब देने के लिए आज यहाँ पे बैठी हूँ। ये जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी का नहीं है। ये आप देखोगे, जब कुड़मी का आंदोलन चल रहा था उस समय सुशील महतो कोई हैं सिल्ली के, उन्होंने ये बात उठाया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर कि मुंडा ब्रांड कहने वाली उरांव कैसे निकल गई। मैंने उस बात को इतना तूल नहीं दिया, उसे मैं हीरो क्यों बनाऊं और मैं क्यों उन लोगों को जवाब दूं। और आज वही चीज़ को लेकर बात उठा और उसने वो चीज़ किया जो हमारे ही लोग के साथ के लोग थे, जिनकी जब कोई कहीं पूछ नहीं थी, तब हमारे यहाँ रांची के सभी आदिवासी संगठनों ने उसके साथ मिलकर अगुवाई किया। और आज जो हमारी बहन है, जो कुड़मी आंदोलन में हमारे साथ चली, उन्होंने आज उनको क्या इम्पोर्टेंट पड़ गया, जिसकी कुड़मी आंदोलन टाइम उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी हुआ उस समय बकवास नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उनको क्या आन पड़ी कि इतने समय के बाद उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही बिना जांच परख के। अगर आप इतने ही आदिवासी बहन की बात करती हैं तो आप मेरे से मिल के बात करती, क्या था नहीं था। इतने होने के बावजूद भी मैंने कभी उनके बारे में कभी बुराई नहीं कहा। और आज आप देखिए कि उल्टी सीधी बातें तो वो कर ही रही हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा RSS के और दिकू गैर आदिवासी ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं इस बात में। ये लोग तो आपस में लड़ पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। और ये जो एप्लीकेशन का मामला था, ये सुशील महतो ने किया था कुड़मी आंदोलन के टाइम में, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगी। जब ये सवाल जवाब कर रही तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो मेरे समर्थक है उनके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था, और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और
मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है, और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं, इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुड़मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। मैं उस चीज़ को देखी भी नहीं थी, और मैंने आनंद फानन में जाके, मुझे खूटी का प्रोग्राम था उस दिन, तो आनंद फानन में जाके मैंने वो चीज़ को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बाकायदा कोर्ट चल गया। तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने, अमित महतो के वकील ने ये चीज़ को निकाल के दिखाया, और आज उसी चीज़ को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था, और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फ़ायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ओछी हरकत, इतनी बहन बोलती है तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट। जब केस आयोग ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहाँ पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज़ को लेकर थाना में मैंने केस आयोग को एप्लीकेशन लिखा, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बाकायदा एफिडेविट। आप ये देखिए, उस समय भी मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में ST/SC को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे ST का सर्टिफिकेट मांगा, तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, नहीं हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है, तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत CO को एप्लीकेशन लिखा। CO के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने केस आयोग को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने केस आयोग को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था, इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने CO को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बाकायदा मुझे ये चीज़ सुधारने के बाद आयोग को भी, केस आयोग को भी दिया था, और बाकायदा मुझे ये सब चीज़ सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ है, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है, और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण पत्र। यहाँ का बन गया है, हाँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट। ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा। और मेरा खूटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते, या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है, देखिए। और गलत होने के बाद भी मैंने CO को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया बाकायदा। उरांव वाला खारिज हो गया, हाँ उरांव वाला खारिज हो गया, उरांव वाला खारिज हो गया मेरा, लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पर पहले से दे के रखूँगी, मुझे भी तो कुछ बात करनी है, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से। खैर मैंने निशा बहन अपना जवाब दे ही तो दे दिया, जो आपने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की सवाल का जवाब, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पे मेरा यहाँ पे जाति बनता है।
और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था उसमें आप साइन मिला के भी देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है इस पर। और ये बीजेपी आरएसएस की चाल है और उसके एजेंट है निशा भगत जो आज ये काम कर रही है। और मैंने ये बोलती है कि आपने उनको क्यों बोला, अमित शाह को क्यों बोला ये बात? अमित शाह से संवैधानिक पद में है, उनको आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कही? तो भाई अमित शाह आदिवासी को वनवासी बता रहे हैं तो मेरा सवाल जवाब करने का भी हक नहीं है? मैंने उनसे पूछा कि आप किस जाति पे आते हैं, आपको किसने अथॉरिटी दी हमें वनवासी बताने की? उस पर ये भड़क गई। वो संवैधानिक पद पे है और मुझे बता रही है कि ऐसे आप संवैधानिक पद वाले अमित शाह से ऐसे बात कर रही हैं। और आप क्या करती हैं? आप तो झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी धर्मपत्नी के बारे में आए दिन उल्टा पलटा बातें करते रहती है। यहाँ के विधायकों के बारे में बोलती हैं कि वो अपने जितने भी विधायक गण हैं वे अपने धर्मपत्नी के पेटीकोट के नीचे घुस गए हैं। ऐसी ऐसी बातें आप करती हैं। तो ये किस तरह का आपका लैंग्वेज है? ये संविधान के बाहर या अंदर? ये संवैधानिक पद में सारे विधायक नहीं है क्या? हेमंत सोरेन उनकी पत्नी के बारे में आप आए दिन गंदी गंदी बातें करते रहती हैं। कुड़मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुड़मी बह जाएंगे, ये आपने ही कहा है। तो ये आपकी भाषा है। मेरी भाषा आपसे काफ़ी अच्छी है। मैं सिर्फ चोट चिल्हर तक की बात करती हूँ, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरती हूँ। लेकिन आपको क्या जरूरत आन पड़ी? आज आप किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं। आज मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं है आपका साथ, जब आपका साथ कोई नहीं था, जब कुड़मी आंदोलन आपने ही आग लगाया शुरू में कि फलना से कूद जाओ, कुतुब मीनार से कूद जाओ, फिर भी आप ये नहीं बनोगे। जब सब आपको ट्रोल करने लगे, जब सभी कुड़मी लोग आपको गंदा गंदा गाली देने लगे, तब हम लोग सामने आए आपका साथ देने के लिए कि हाँ आदिवासी बहन है। और आपको गाली बकने वाला सारा दर्द हमने अपने माथा लिया। अमित महतो ने आपको गाली गलौज किया, लेकिन आप आज तक केस करने नहीं गई हैं। और मेरे द्वारा केस करके पकड़े जाने पर आप अपना चेहरा चमकाती हैं कि आपने उनको अंदर भेजा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे पता था कि मैं बोलूँगी और आज मौका मिला है। कुड़मी आंदोलन टाइम में अमित महतो जो गाली गलौज कर रहे थे, इनको भी और हमको भी किए बहुत तरह का गाली गलौज, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ नहीं की। लेकिन मैं दिशा भगत नहीं हूँ कि किसी का गाली गलौज सुन के शांत हो जाओ। और ना मैंने कोई कांड कर्म किया है। मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड हूँ और मुंडा समाज की बेटी हूँ और लड़ने का ताकत रखती हूँ, इनके जैसे नहीं क्योंकि गाली सामने से दे दे और साइड से निकल जाओ। अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था और मेरे ही केस के द्वारा मैंने डीसी सर के पास पैरवी लगाया, सबों के पास, पूरे सामाजिक संगठन को ले जाके, तब वो आसनसोल से पकड़ के लाया, पकड़ा के आया, तब ये अंदर गया। और आज भी जब केस का डेट होता है तो मैं ही जाती हूँ। उसके बाद मैंने इन लोगों को बोला कि अमित महतो तो पकड़ा गया, अब आप लोग भी क्यों नहीं केस कर रहे हैं? तो ये लोग बोला कि छोड़िए ना बहन, मैंने आयोग को दे दिया है, आशा लकड़ा दी को मैंने दे दिया है, वहाँ से वो देख लेंगे। अरे आशा लकड़ा दी के पास तो हज़ारों सारे ऐसे ज़मीन के मैटर होते हैं, तो वो डीसी को बोल के क्यों नहीं काम करवाती? करवाना चाहिए, तुरंत बोल के पकड़वा देती। लेकिन डीसी साहब ने हमारी बहुत मदद की क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी संगठन उनके धरना दे दिया था उनके यहाँ। और अमित महतो सिर्फ मेरे केस करने पे वो जेल गया था और उसको मैंने अंदर किया था। और आज भी मैं ही जाती हूँ वहाँ डेट पे, मेरा पैसा खर्चा हुआ और ये नाम चमकाएंगे ये लोग, इनके द्वारा वो अंदर गया था। कभी कोर्ट पे आए, एक दिन भी आए हैं ये, मुझे हाजिरी पे जाना पड़ता है। और वही कुड़मियों ने इनको सर्टिफिकेट निकाल के दिया है और ये आज जो दिखा रही है मार्केट में शो कर रही है। मैं सुनील महतो को उस समय भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझती जवाब देना। और ये किसी की सगी नहीं है। एक पेशा कानून आंदोलन किया था गुमला से आके, कितने लोग आए थे इनके साथ? कोई नहीं आए थे। कभी जदयू में रही, जदयू में अपने फायदा से, कभी आरजेडी में रही, टिकट नहीं मिला अपने फायदा से, कांग्रेस चली गई, वहाँ से भी इनको टिकट नहीं मिला, उनको भी उल्टा पलटा बोल के निकल गई। फिर जेल कैंप चले गई, वहाँ भी इनको जब बैलेंस नहीं मिलने लगा तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। और जब इनका अपमान होने लगा तब समाज का चोला ओढ़ के बकवास करने लगी। और सामाजिक संगठन का गुमला से कोई नहीं आया, रैली किया था ना, इसलिए क्यों नहीं आया वहाँ से? हमारे यहाँ के आदिवासी संगठनों ने इनको मिलकर, कुंदरेसी दीदी ने मिलकर, फूलचंदा ने इनको मिलकर सामने रख के इनका साथ दिया। लेकिन ये तो किसी की नहीं हुई। उस समय जब इसके कोई साथ नहीं था तब फूलचंद दादा इसके साथ था। आज देखिए फूलचंदा के साथ भी इसका दरार हो गया है ना, जो आदिवासी क्या इनका केंद्रीय अध्यक्ष बना, सचिव अध्यक्ष बनाया था महिला का। तो जिनके साथ इनका तो किसी के साथ ही पटरी नहीं खाता। फूलचंदा के साथ भी इन्होंने बदतमीजी किया। जो उनको साथ दिया था उस समय कुड़मी आंदोलन में, जगह जगह पे साथ में लेके गए, लेकिन लास्ट में उन्हें ही लात मार दिया इन्होंने। गीताश्री मैडम के बारे में भी अनाप शनाप बात करती रहती हैं ये। जब भी आप उनके फादर की आइडियोलॉजी को बोलते हैं कि उनके फादर ने कभी नहीं बोला कि सरना डिलीट लिस्टिंग की मांग की है उनके फादर ने। आप पटना हाई कोर्ट में इनके केस किया था, आप जाके देखिए वहाँ से जो इनके फादर है गीताश्री उरांव के, कार्तिक बाबा, वो देखिए वहाँ से हारे हुए हैं। और ठीक है, आप डिलीट लिस्टिंग के तो उनके बात को उठाती हैं आप, है ना, इनके फादर का, गीताश्री उरांव के पापा का डिलीट लिस्टिंग की तो बात उठाती हैं, लेकिन उनके दूसरा आइडियोलॉजी की बात क्यों नहीं मानती? उन्होंने तो ये भी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, सरना सनातन एक नहीं है, वो भी कहा है उन्होंने, कार्तिक उरांव बाबा ने, वो बात क्यों नहीं करती हैं आप?
बुड़बक बना रही है आदिवासी संगठन को। बीजेपी और इसका चेला ओढ़ी हुई है, चोला ओढ़ी हुई है। मैंने बात किया अमित शाह के बारे में, आदिवासी को वनवासी कहा, उस पर बात क्यों नहीं करती है, सवाल जवाब क्यों नहीं करती कि वनवासी क्यों कहा, उस पर ये क्यों नहीं सवाल जवाब करती है? क्यों उनको इतना चिढ़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या? अमित शाह की बात हाँ अभी क्यों आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए वही तो मैं सोच रही हूँ, अभी क्यों आ रहा है? उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब कुड़मी आंदोलन के टाइम में मेरा सर्टिफिकेट, उस समय भी इतना हल्ला हुआ था, उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी इनकी पब्लिसिटी कम हो गई है ना, कोई पूछ नहीं रहा है इनको, सबसे तो लड़ाई झगड़ा करके बैठी हुई हैं। किसको नहीं पूछ रहा, नाम बताइए। निशा भगत को, जिन्होंने मेरे बारे में सर्टिफिकेट डाला है। फुलचंद दा से लड़ाई हो गया, अजय तिर्की दादा से लड़ाई कर ली है, और ये वर्षा गाड़ी मैडम से लड़ाई हो गया, गीताश्री मैडम से लड़के बैठी हैं। सबसे तो लड़ाई ही हो जाता है आपका, कौन आपका साथ देगा? लक्ष्मी नारायण मुंडा से आप बहसबाजी कर ली है, उनसे भी लड़ाई हो गया। प्रेम साही दास से भी लड़ाई हो गया। पूरा आदिवासी संगठन, हमारा समाज जो है आदिवासी मूलवासी एक है, और वो सरना सनातन को एक नहीं बता रहा। लेकिन ये भाजपा के 5 कुछ एजेंट हैं, आरएसएस कुछ 5 एजेंट है, उराव कुछ भाई लोग 5 से 5 भाजपा के, ये सरना सनातन को एक बता रहे हैं। नाम बताइए। बाकी नाम क्या बताएं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। बताइए नाम बताइए। आप नाम बता रहे तो खुल के बोल दीजिए। बवाल हो जाएगा, आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं। लेकिन समाज के जो हमारे आदिवासी संगठन जितने हम लोग सब एक हैं, और सरना सनातन को एक नहीं बता रहे हैं। 5 लोग कौन है बता दीजिए आप मुझे बता, क्योंकि उनको मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। मुझे बता, जैसे गुजरातियों ने 4 गुजरातियों ने ठग रखा है ना पूरे भारत को, वैसे 5 झारखंड में ऐसे हैं वनवासी, आदिवासी नहीं वनवासी, भाजपा आरएसएस के वनवासी, जो जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि तुम हिंदू कॉलम में लिखो। अब पूरा आदिवासी संगठन इसके विरोध में है। सूर्या सिंह बेसरादा को भी बोलिए, देखिए उन्होंने कितना अच्छा बात कहा है, कहाँ से एक है। इन पे उनको बात नहीं करना है। माननीय हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी, उनको उस समय बताया कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। उस समय क्यों नहीं बताया भाजपा आरएसएस वालों ने कि वनवासी को राष्ट्रपति बनाया है? आज क्यों बोल रहा है आदिवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से? तो उस समय ही बोलते ना वनवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से। बुड़बक बना रहे, पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये 5 उराव जो है, ये लोग ऐसी अनर्बल ध्यान देते हैं, और इनका विरोध करने वाले भी अधिकतर उराव भाई साथ में। अब छत्तीसगढ़ जाइए, पूरा उराव संगठन ही इनका विरोध किया। आज भी मेरे अगल बगल तो ये अब हिंदू मुस्लिम के साथ साथ सरना ईसाई के साथ साथ अब उराव मुंडा में ये आग लगाने लगे हैं कुछ लोग, और लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं इनका साथ। उस समय भी मैंने जब इनको धक्के मार के भगा दिया कि आज मैं सच्चाई बता दी। 17 तारीख वाली रैली में देव कुमार धान दादा को इनके बॉडीगार्ड ने धक्का मुक्की किया है ना, जाके जगह मांग रही है बैठने के लिए, और जब इनको दिया नहीं गया बैठने तो नीचे उतर कर बोल रही है क्रिस्तान के एजेंट बैठे हुए वहाँ पे 17 तारीख को रैली में। कौन क्रिस्तान का एजेंट बैठा था जी? देव कुमार धान क्रिश्चियन है, गीताश्री क्रिश्चियन है, प्रेम साही क्रिश्चियन है, ज्योत्सना करकेटा क्रिश्चियन थी, सूरज टप्पू क्रिश्चियन था। वहाँ पे इनको जगह नहीं मिला, खदेड़ के उतार दिया गया, तो क्रिश्चियन लोग बैठे हुए हैं, 17 तारीख की रैली में। इनके कारण किसी को बोलने नहीं दिया गया, पूरा माहौल खराब किया। फिर भी उसको बीच बचाव में हम लोगों ने बोला कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। आदिवासी होने के नाते हम लोग कभी भी इसका विरोध नहीं करते थे। हाँ मैं भी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ये सही जो ट्रैक पे जा रही थी उसके लिए मैं सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ये अब गलत चीज़ बोलेगी और हम लोग को ज़बरदस्ती बोलेगी कि तुम लोग मानो, और हम इसकी जब बात नहीं मानेंगे तो ये हमारे ही विरोध में उतर जाती है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है आप इसमें मुद्दा उठाइए, सही बात है निशा बहन, बहुत अच्छा। मैंने तो अपना प्रमाण दे दिया सही गलत का, लेकिन आप इस मुद्दा में अड़े रहिए। उस बहाने जितने भी गलत तरीके से सीओ ऑफिस में सर्टिफिकेट बनते हैं दिख चाहिए, उसका अगुवाई कीजिए, और हम आपके साथ हैं निशा भगत। चलिए कीजिए, जब मोर्चा खोली दिए तो पूरा समाज का ठिका उठाइए। ऐसा क्यों हुआ? आप ही पे क्यों सवाल खड़ा? पब्लिसिटी नहीं मिल रहा था, को लेकर वही तो बोल रही है। तो कुड़मी आंदोलन टाइम भी आया था, उस समय ये इनका बकार नहीं फूटा। उस समय बोलती क्यों नहीं बोली उस समय कि ज्योत्सना ये क्या है, थोड़ा हमको हिसाब किताब बताओ। तो अगर उन्होंने आज भी बोल सकती थी, इतना बहन बहन बोलती थी तो आज भी बोल सकती थी, और ज्योत्सना साथ में बताओ, क्यों नहीं बताई?